Good morning, dear students. Now we will start your textbook, that is fourth semester's book, English second. It is for fourth semester. We will start the poetry section, that is model third, page number 57. Page number 57, and it is about, this poem is about, one second, maybe we may see here. This poem is about the Palestine, that it is known to you that the situation of the Palestine, that what is happening there, and the author here is Mahmoud Darwish, and he writes about the situation of the Palestine, that what is going there. Actually, this Mahmoud Darwish, he is banished from his country, that is from the Palestine. He has been exiled और बैनिश का माने है जब किसी को अपने मुल्क से मतलब भागना पड़ेगा या जलाए वतन किया जा रहा है, तो इसको एक्साइल और बैनिशमेंट कहते हैं. तो ये जो ये पोएम है ये उसी के मुताबिक है. और यहाँ जो हम इसमें देख रहे हैं, इसका टाइटल का नाम यहाँ है आईडी कार्ड. आईडी कार्ड का मालूम है आपको, आईडी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड को कहते हैं. यानी कि यहाँ इसको वहाँ जो इसराइली सोल्जर्स होते हैं वो इसको आईडी कार्ड के बारे में कह रहे हैं कि उसका आईडी कार्ड कहाँ है. तो उसने ये पोएम फिर उसी पर बनाई है कि उसकी सिचुएशन क्या होती है. यस, दिस इज द महमूद दरवेश. यस, you can see yourself. This is the Mahmoud Darwish. He is of the Palestinian. Yes, this is Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, that is native name, that is, one second. Yes, Mahmoud Darwish, and born on 13th March 1941. You have to remember this. Where he has born? Al Bidwa, that is in Palestine, and died in 9 August 2008, age 67, in USA. आपको जगह का नाम नहीं रखना है, शॉर्ट में USA. ऑक्यूपेशन वो क्या था? पोइट एंड राइटर. और नेशनलिटी आपको मैंने पहले ही कहा है, फलस्तीन. कमीन फोर्थ सेमिस्टर. कहाँ से कहाँ तक की, तो सीधी सी बात है, यानी कि पीरियड एज ए, यानी कि पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जब तक उसकी डेथ हुई है. ज़्यादातर ये पोइट्री में लिख रहा था, जेनर पोइट्री. ये आपको थोड़ा इसके बारे में याद रखना है. वन सेकंड. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द महमूद दरवेश. You can see this. Maybe other photographs also, as I have already shown you. This is his tomb, where he is buried, यानी कि उसकी कब्र है. This is Mahmoud Darwish. Yes. These are his photographs. You can see yourself, because with the help of these you can write then about his personality, about his character, about his life. These are his photographs. We have now to deal now with them more. Yes. Now, as I told you that Mahmoud Darwish was born here on this date, I have already told you, and died on this date. Palestinian poet and author, I have already told you, who was regarded as Palestinian national poet. ये आपको याद रखना है, Palestinian national poet. ये एक पॉइंट है आपको याद रखना है. He won numerous awards for his works. बहुत सारे अवार्ड्स को मिले हैं, बहुत सारे अवार्ड्स.
दरवेश यूज्ड फलस्तीन एज ए मेटाफर फॉर द लॉस ऑफ एडन। हाँ, जैसे आपको मालूम है कि हम ये कहते हैं कि हज़रत आदम जो था उसको जन्नत से निकाला गया था, तो ये उसको फलस्तीन को इसी से कंपेयर करा है कि इसको भी वहाँ से निकाला जा रहा है। आपको मालूम है कि बहुत सारे जो फलस्तीन सिटीजन्स हैं उनको अपने मुल्क से झलाई वतन किया गया था, तो इसी के बारे में ये है दरवेश यूज्ड फलस्तीन एज ए मेटाफर। ये आपको याद रखना है विद द लॉस ऑफ एडन, जैसे कि वो समझ रहा है इसका जन्नत से निकाला गया है, क्योंकि अपनी मदर लैंड होती है, सीधी सी बात है। बर्थ एंड रिजरेक्शन एंड एंग्विश ऑफ डिस्पोजेशन एंड एक्साइल। अब ये जब इसको वहां से निकाला जा रहा है तो अब ये यही दिखा रहा है इसको एंग्विश, एंग्विश मीन्स परेशानी, टेंशन है, और एक्साइल, एक्साइल मीन जो मैंने आपको कहा पहले का जलाई वतन, जो सीधी ही बात है जब ये जलाई वतन में था और किसी कंट्री में फिर रह रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा कहा, तो फिर इसको ये परेशानी होती है, इसको हम डायस्पोरा कहते हैं, डायस्पोरिक फीलिंगनेस, और हम इसको डायस्पोरा और मतलब डायस्पोरा होम सिकनेस को कहते हैं, यानी कि उसको घर का याद आ रहा है। तो ही हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज incarnating and reflecting the tradition of the political poet in Islam, political poet in Islam, यानी कि ये पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहा है, इसीलिए इसको कंसिडर किया जा रहा है पॉलिटिकल पोइट इन इस्लाम, द मैन ऑफ एक्शन हुज एक्शन इज पोइट्री। आपको मालूम है कि ये कहा जा रहा है कि द पेन कैन डू मच मोर देन द एटॉमिक बम्स, द पेन कैन डू द वर्क मच मोर देन, it is known to you that sword, power of pen is mightier than that of the sword, है ना। जितना हम आपको मालूम है, हदीस शरीफ भी है, एक हदीस शरीफ भी है कि आपको मालूम है जब कोई शहीद होता है, इसका मतलब शहादत है क्या होता है, अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानी देता है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। मगर आपको मालूम है जब मतलब जो हकीकी, जिसकी हकीकी शहादत होगी, जब इसका खून जमीन पर गिर जाता है तो उसकी मतलब कितनी इंपॉर्टेंस, मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस स्कॉलर की है जो अपने पेन से लिखेगा, यानी कि कोई अच्छी सी बुक या अच्छी सा कोई बात या इस्लाम के बारे में, उससे बेहतर है वही, समझ आ रहा है, उससे इंपॉर्टेंस उसी की ज्यादा है। अगर हम देखिए वो अपना लाइफ सेक्रीफाइस कर रहा है, मगर ये यहां से लिख रहा है, मगर इंपॉर्टेंस उसी की, उसी स्कॉलर की है, उसी राइटर की है। क्यों? और आपको मालूम है ये भी कहा जा रहा है जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास इल्म होगा, उसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि आलिम और आबिद, आबिद की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, हम नहीं कहेंगे, मगर जो आलिम है उसकी इंपॉर्टेंस उससे ज्यादा है, क्योंकि उसको इल्म होता है। अगर वो इल्म अब अप्लाई करेगा जिंदगी में, अगर नहीं करेगा तो फिर इंपॉर्टेंस नहीं है। जब वो इल्म अपना मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर रहा है, मिसाल के लिए जब वो सोएगा तो वो सन्नत के मुताबिक सो जाएगा, कोई भी काम सन्नत के मुताबिक। बाकी जो मतलब जो खाली आबिद होगा, जिसके पास इल्म नहीं होगा, तो उसकी गलतियां बहुत सारी होंगी, इसीलिए मतलब जिसके पास नॉलेज होगी उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो पेन है इट इज माइटियर, यहाँ जो ये पॉइंट है महमूद दरवेश, ये अपनी मैसेज फैला रहा है, समझ आ रहा है। हाँ, वही इसे कहने का मतलब ये यहाँ है। महमूद दरवेश वाज बॉर्न, जो मैंने आपको पहले कहा है 1941 में, हाँ 1941 अल बीरवा। अगर आप थोड़ा देखेंगे यहां तक, इन द वेस्टर्न गालीली, गालीली, थोड़ा स्पेलिंग का ख्याल रखना है आपको, प्रोनाउंसिएशन का नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अगर आप यही पॉइंट, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव है ना, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपके डिस्क्रिप्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव है। आप फोर्थ है ना, फोर्थ में ऑब्जेक्टिव है। हाँ, फिर तो आपको ये ज्यादा ही याद रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव में इंसान कुछ भी लिख सकता है ना। वहां वो भी कहेगा उस जगह का नाम क्या है, फिर आपको यहां ऑब्जेक्टिव में ज्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है, समझ आ रहा है। हाँ, द सेकंड चाइल्ड, ये भी याद रखना है क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है, द सेकंड चाइल्ड ऑफ सालिम या सलीम है, ये भी आपको याद रखना है। होरोहा दरेश, एंड होरोहा दरेश इसकी मां का नाम है, ये उसकी बाप का नाम है। हाँ,
हिज फैमिली वाया लैंड ओनर्स, यानी कि लैंड ओनर्स आपको मालूम है जमीन के मालिक, यानी कि उनके पास जमीन थी, खेत थे। हिज मदर वाज इलिटरेट, क्योंकि मैंने आपको कहा आप ऑब्जेक्टिव है आपका, आपको थोड़ा याद रखें। बट हिज ग्रैंडफादर टॉट हिम टू रीड, उसको आपने किसने सिखाया है? ग्रैंडफादर ने। ये भी मे बी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग द 1948 अरब इसराइल वार, ये भी याद रखना है कब अरब इसराइल वार हुआ है। हिज विलेज वाज कैप्चर्ड बाय इसराइली फोर्स, जो इसका विलेज है इसको कैप्चर किया है किन्होंने? इसराइल के फौज ने। एंड द फैमिली फ्लेड, ये खास कर याद रखना है, तो लेबनान वो चले गए हैं फर्स्ट। तो ये आपको याद रखना है जेजियन, ये कुछ जेजियन, ये आपको मतलब आप याद रखने हैं, मतलब कैसे रखेंगे। एंड देन दामूर, ये आपको थोड़ा याद रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, अब प्रोनाउंसिएशन अगर नहीं ठीक होगी वो अलग बात है, मगर थोड़ा याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप है। देयर होम विलेज वाज रेज्ड एंड डिस्ट्रॉयड, इसको खत्म किया गया है। हाँ, बाय आईडीएफ, ये आईडीएफ अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप नहीं देखेंगे इस वक्त, ये इसराइल डिफेंस फोर्स होगा। टू प्रिवेंट इट्स इनहेबिटेंट्स फ्रॉम रिटर्निंग टू देयर होम्स इनसाइड द न्यू जेविश स्टेट। अब तो वो जो इनका मदरलैंड था अब वो जेविश स्टेट बन गए हैं, इसलिए उन्होंने इनके जो होम्स थे उनको उन्होंने ख़त्म किया है, डिस्ट्रॉय किया है। समझ आ रहा है? क्योंकि वो यही समझ रहे थे कि ये वापस नहीं आनी चाहिए। समझ आया? यहाँ तक समझ आया? हाँ। ए ईयर लेटर दरवेशिस फैमिली रिटर्न टू आर्की एरिया, ये कोई एरिया होगा वहाँ, विच वॉज पार्ट ऑफ इसराइल, जो इसराइल का पार्ट था। एंड सेटल्ड इन दीर अल असद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दरवेश अटेंडेड हाई स्कूल, ये थोड़ा याद रखना है, कॉफ यासिफ। हाँ, 2 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ जादी है, अब ये नहीं याद रखना है। ही इवेंटली मूव टू हाफा है, थोड़ा अगर रखेंगे याद तो ठीक, ज्यादा कंपल्सरी नहीं है। हाँ, ही अब यहां से थोड़ा याद देखना है क्योंकि आप मतलब उसकी इसके बारे में है। He published his first book of poetry, Asafi Bil Ajniha, that means wingless bird। ये अरबिक में होगा, समझ आ रहा है? उसका मायने है, मे भी वो ये भी पूछेंगे, अरबिक में वहां से होगा, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है विंगलेस बर्ड्स। एट द एज ऑफ 19 में भी वो ये कहेंगे कि फर्स्ट बुक उसने कब पब्लिश की है। हाँ, ही इनिशियली पब्लिश्ड हिज पोएम अल जादिद, ये याद रखना है, ये पहली पोएम है। हाँ, द लिटरेरी पीरियडिकल ऑफ इसराइल कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें उसने क्या दिखाया है, जो इसराइल कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बारे में उसने दिखाया है। इवेंटली बिकमिंग इट इज एडिटर, फिर इसका वो एडिटर बन गया है, यानी कि एडिट उसने उसको किया है। एक सेकंड, द लिटरेरी पीरियडिकल ऑफ ये किसी मैगजीन का नाम होगा, इसराइली कम्युनिस्ट पार्टी, ये पार्टी यहाँ किसी मैगजीन का नाम होगा है, तो उसका वो एडिटर बन गया है, उसने उसकी एडिशन की है, यानी कि समोल चेंज की है। लेटर ही वॉज असिस्टेंट एडिटर ऑफ अल फजर, ये भी कोई जर्नल होगा, फिर ये उसका एडिटर हो, असिस्टेंट एडिटर, ये ख्याल रखना, असिस्टेंट एडिटर। ए लिटरेरी पीरियडिकल, जो मैं आपको पहले ही कहा है, ये पीरियडिकल है, पब्लिश्ड बाय द इसराइली वर्कर्स पार्टी मापाम, ये इसराइली वर्कर्स पार्टी है कोई वहां, तो उन्होंने ही इसको पब्लिश किया था, थोड़ा याद रखना है। दरवेश लेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है, दरवेश लेफ्ट इसराइल इन 1970, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टडी इन सोवियत यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ चला गया है, SSR, आपको मालूम है सोवियत यूनियन, आप मुझे यहाँ नहीं कहना है। ही अटेंडेड द
मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, इसका याद रखना है। फॉर 1 ईयर, कितने टाइम के लिए, हाँ ये थोड़ा याद रखना है। बिफोर मूविंग टू इजिप्ट, फिर वो कहाँ चला गया, इजिप्ट, एंड लेबनान, फिर वहाँ से लेबनान है, ये थोड़ा याद रखना है। व्हेन ही ज्वाइंड PLO, PLO में भी वो वहाँ कभी ये कहेंगे एब्रिविएशन में PLO स्टैंड्स फॉर फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब, इन 1973 ही वॉज बैन्ड फ्रॉम रिटर्निंग इसराइल, तो इसको बैन की गई थी, समझ आ रहा है, यानी कि उस पर पाबंदी लगाई गई थी वापस इसराइल में आने के लिए। यहां तक समझ में आया? In 1995, he returned to attend the funeral of his colleague Emil Habibi, receiving a permit to remain in Haifa for 4 days। यानी कि इसका एक फ्रेंड था इमली हबीबी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अब, तो उसकी डेथ हुई थी, तो 4 डेज के लिए वहाँ वो फिर से आया, उसने वहाँ परमिट लिया, जैसे हम वीज़ा लेते हैं। That year, Darwish was allowed to settle in Ramallah, but he said he felt he was living in exile there and did not consider the West Bank his private homeland। क्योंकि ये वेस्ट की साइड था, तो इसको फिर से लग रहा है कि अभी वो एग्जाइल में है, अभी वो जलाए वतन में है, क्योंकि अपनी जो उसका अपना इलाका था उस इलाके में वो इस वक्त नहीं था। दरवेश वॉज ट्वाइस मैरिड एंड डिवोर्स्ड, ये आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। 2 बार इसकी शादी हुई थी मगर डिवोर्स, क्योंकि मतलब ये सीधी सी बात है, ये मतलब पोइट्री की तरफ जो उनका लगाव होता है, तो फिर मतलब घरेलू कामों में उनका दिल ज़्यादा नहीं होता है। हिज फर्स्ट वाइफ वॉज राइटर राना काबानी है, ये फर्स्ट वाइफ है। आफ्टर दे डिवोर्स्ड इन द मिड 1980s, he married an Egyptian translator हयात हेनी, फिर इसके साथ उसने शादी की है। He had no children, सीधी सी बात है, ये याद रखना है। मे बी वो ये पूछेंगे उसके कितने बच्चे थे, उसने 2 शादियां की हैं, फिर बता कितने बच्चे हैं, कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है। The Rita of Darwish's poem was a Jewish woman whom he loved when he was living in Haifa, यानी कि ये इसके साथ इसको रीता, इसके साथ इसको मतलब हम कहेंगे टर्म्स थे, लव अफेयर था, तो ये पोइम उसने दरवेश ने इसी पर लिखी है। द रिलेशनशिप वॉज द सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म, तो जो इसकी रिलेशनशिप है वो क्या उसने लिखा है, राइट डाउन आई एम एन आप बाय फिल्म मेकर इब्तासम मरवा, एंड ये मुस्लिम वुमेन मैरिड टू ए जेविश मैन, क्या दिखा, अच्छा उसमें उसने दिखाया होगा है, उसमें उसने उस स्टोरी में दिखाया होगा। हाँ, दरवेश हैड ए हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, ये थोड़ा हार्ट डिजीज उसकी थी, मे बी अगर वहां पूछा गया। सफरिंग ए हार्ट अटैक इन, ये फिर तो उसको हार्ट अटैक हुआ है 1984 में। ही हैड 2 हार्ट ऑपरेशंस, 2 बार हार्ट ऑपरेशन हुआ था, दिस एंड दिस। हिज फाइनल विजिट टू इसराइल वाज ऑन दिस 2007 टू अटेंड ए पोएट्री रिसाइटल एट दिस ऑडिटोरियम, यहाँ इसने मतलब अपनी पोइट्री का ही थी। हाँ, दिया ही क्रिटिसाइज्ड द फैक्शनल वायलेंस बिटवीन फेथ एंड हमस एज द सुसाइडल अटेम्प्ट्स इन द स्ट्रेट्स, ये मतलब सुसाइड्स आपको मालूम है, तो मगर उसने उसके खिलाफ लिखा है कि सुसाइड्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि मतलब सबसे बेहतर है अगर इंसान मतलब जुद्दजहद करेगा, है ना, मतलब सबसे बेहतर, मैंने कहा सबसे बेहतर है अगर इंसान कलम इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। अगर आप इंसान अपनी जिंदगी का ही खात्मा करेगा तो फिर कैसे हम मतलब जो बाकी जनरेशन है उनकी तो मतलब है ना
प्रॉब्लम होती है इसका ख्याल रखना है। हाँ, अब थोड़ा लिटरेरी कैरियर है, ये इंपॉर्टेंट है लिटरेरी कैरियर। अब मुझे लग रहा है टेक्स्ट का हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये भी तो यहाँ पर ही है। हाँ, ओवर हिज लाइफ टाइम दरवेश पब्लिशर, ये भी हो सकता है 30 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। वो कहेंगे कितने किए हैं, ये आपको याद रखना है 30 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री एंड 8 बुक्स ऑफ प्रोज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। एट वन टाइम और अंदर ही वॉज एडिटर ऑफ पीरियडिकल अल जादी, अल फजर, सुना, फिलिस्टीना एंड अल करमल है। ये कुछ जर्नल्स हैं, अब इनका ज़्यादा याद नहीं रखा है। बाय द एज ऑफ 17, हाँ, दरवेश वॉज राइटिंग पोइट्री अबाउट द सफरिंग्स ऑफ रिफ्यूजीज ऑफ नाकबा, यानी कि रिफ्यूजीज थे जो वहाँ से चले गए थे। नाकबा कोई गाँव होगा, उनके बारे में उसने लिखा है। एंड द इनएविटेबली ऑफ देयर रिटर्न एंड हैड बिगन रिसाइटिंग हिज पोएम्स एट पोइट्री फेस्टिवल्स, यानी कि ये उनके बारे में पोएम्स लिख रहा था, और जहाँ वो फिर फेस्टिवल्स होते थे तो वहाँ वो इनको रिसाइट कर रहा था। 7 years later in 1965, when the young Darwish read his poem Bitaqat हु बिया, इसका नाम है जो हमारे सिलेबस में है, ये उसका याद रखना है। अरबी किसका याद रखना है, अरबी किसका याद रखना है, आइडेंटिटी कार्ड जो हमारे सिलेबस में है, आईडी कार्ड। टू ए क्राउड इन नाजारत मूवी हाउस, कोई वहाँ मूवी हाउस है, वहाँ ही उसने ये डिसाइड किए हैं। जैसे आपको मालूम है वो मुशायरा होता है शायरों का, और शायर लोग वहाँ अपने बात कहते हैं, अपने पोइम्स कह रहे हैं, उसी तरह वहाँ भी हुआ था। तो उसने यही कहा है, देयर वॉज ए टेम्युलेटस रिएक्शन, यानी कि वहाँ उसके खिलाफ हो गए। ये तो सीधी सी बात है, उसने इसराइल के खिलाफ लिखा था। उस पोइम में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ वायलेंस हुआ है। उसने ये क्यों कहा है, विद इन डेज द पोइम हैड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड द वर्ल्ड। मगर ये पोइम जो थी ये वहाँ आपको मालूम है आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की वजह से ये सारे अरब कंट्रीज में फैल गई, न कि खालिस फलस्तीन में। हाँ, इन 1970s दरवेश एज ए फलस्तीनियन पोइट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको माना जा रहा है फलस्तीनियन पोइट ऑफ रेजिस्टेंस, फलस्तीनियन पोइट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, committed himself to the objective of nurturing the visions of defeat and disaster after June this, so much so that it would ground the hearts of forthcoming generation, या जनरेशन, यानी कि उसने ऐसे लिखा है कि जो आने वाले लोग हैं, आने वाली नस्ल है, उनके लिए उसने लिखा है। अगर मालूम है, अदरवाइज ही इज द पॉइंट ऑफ फलस्तीन, but still it is in our syllabus. Is it clear to you? That means there is some message. Otherwise, it cannot be in our syllabus. सीधी सी बात है। हाँ, Darwish addressed the Israeli invasion of Lebanon in war are called Fever Roses. ये और एक पोइम है उसकी जो उसने यहाँ लिखी है इस डेट पर, सयात बायरी अदर बारबियंस विल कम, ये इसका ट्रांसलेशन है उर्दू में। तो ये उसने कुछ पोइम्स ये लिखे हैं। हाँ, दरवेश's works has won numerous awards, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, अब हम देखेंगे। एंड बीन पब्लिश्ड इन 20 लैंग्वेजेस, उसके जो वर्क्स हैं उनको कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, 20। ये भी याद रखना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ए सेंट्रल थीम इन दरवेश's पोइट्री इज, ये भी याद रखना है थीम क्या है उसके, इसकी जो पोइट्री है उसका थीम क्या है,
इज द कंसेप्ट ऑफ वतन। वतन आपको ये उर्दू बोल रहे आर होमलैंड, समझ आ रहा है? यानी कि ज्यादातर दरवेश ने अपने मुल्क के बारे में लिखा है, अपने वतन के बारे में लिखा है, अपने होमलैंड के बारे में लिखा है, क्योंकि जैसे आपको मैंने पहले ही कहा है उसको जलाए वतन किया गया था, फिर भी इसको वहां से अपने मुल्क का याद आ रहा है। हाँ, द पोइट नोमी साहबनी रोड द दरवेश इज, अब उसने उसके बारे में क्या कहा है? क्या कहा है? इज एसेंशियल ब्रेथ ऑफ द फलस्तीन पीपल, द एलोक्वेंट विटनेस ऑफ एक्साइल एंड बिलोंगिंग। ये उसने उसके बारे में कहा है कि ये उनके लिए, जिसको हम कहते हैं शहरक, है, क्योंकि उसने एक्साइल में भी, जराई वतन में भी अपने मुल्क के बारे में लिखा है। समझ आ रहा है? वहां भी इसको अपना मुल्क याद था। हाँ, अमंग हिज अवार्ड्स वाज द कल्चरल फ्रीडम प्राइज। ये आपको याद रखना है, कौन सा अवार्ड इसको मिला है? कल्चरल फ्रीडम प्राइज। ये उसको किसने दिया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने। देखो, यूएस ने इसको दिया है फॉर द स्टेटेड पर्पस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पीपल हुज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड courageous वर्क celebrates the human right to freedom of imagination, inquiry and expression। यानी कि उसमें यही दिखा रहा है। अब थोड़ा ये पढ़ेंगे, अब तो आप कंप्लीट ही करेंगे, है ना? मुझे लग रहा है इस पर विकिपीडिया पर कंप्लीट ही करेंगे थोड़ा। हाँ, दरवेश's early writings are in the classical Arabic style। सीधी सी बात है, अरब का ही था, तो उसी स्टाइल में पहले उसने लिखा था, क्योंकि मतलब पहले उसको बाहर का ज्यादा मालूम नहीं था। He wrote mono-rhymed poems। ये आपको याद रखना है, mono-rhymed। उसने पहले mono-rhymed, इसमें एक ही राइम होती है, mono means one। Adhere to the metrics of traditional Arabic poetry, यानी कि जो अरबिक पोइट्री में इसी में लिखी जा रही थी। In 1970s he began to separate from these perspectives and adopted a free verse। फिर 1970 से उसने स्टार्ट किया है फ्री वर्स। फ्री वर्स में रायम रिदम बाकी चीज नहीं होती है, समझ आ रहा है? उसमें उसका ख्याल फिर नहीं रखा जा रहा है। टेक्निक दैट डिड नॉट एबिड स्ट्रिक्टली बाय क्लासिकल पोएटिक नॉर्म्स, यानी कि उसमें वो जो आपने मैंने इससे पहले भी कहा है कि पोएट्री में रिदम और राइम आने चाहिए, मगर ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स में ये चीजें नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, ये मॉडर्न है। द कॉसी रोमांटिक डिक्शन ऑफ हिज अर्ली वर्क्स गेव वे टू मोर पर्सनल फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। अब उसने पर्सनल लिखा है और फ्लेक्सिबल, क्योंकि अब मॉडर्न अंदाज से, एंड द स्लोगन्स एंड डिक्लरेटिव लैंग्वेज दैट कैरेक्टराइज्ड हिज अर्ली पोएट्री वर रिप्लेस्ड बाय indirect and ostensibly political statements, although politics was never far away। उसने ज्यादातर पॉलिटिक्स के बारे में लिखा है। सीधी सी बात है, अपने मुल्क के बारे में पॉलिटिक्स ही। हाँ, अब लिटरेरी इन्फ्लुएंस, यानी कि उस पर किस किस का असर पड़ा था उसने। हाँ, दरवेश वाज इम्प्रेस्ड बाय इराकी पोइट दिस एंड दिस, ही साइटेड अबाउट दिस एंड दिस एज द लिटरेरी इन्फ्लुएंस। ने उनके बारे में लिखा है, ये ज्यादा आपको नहीं करना है। दरवेश एडमियर्ड हिब्रू पोइट हैं, उसका भी इसको असर पड़ा है। हाँ, पॉलिटिकल व्यूज टुवर्ड्स इसराइल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल व्यूज टुवर्ड्स इसराइल। हाँ, दरवेश इज वाइडली परसीव्ड एज ए फलस्तीनियन सैम्बल। जो आपके मैंने पहले ही कहा है, इसको फलस्तीनियन सैम्बल माना जा रहा है। हाँ, फलस्तीनियन सैम्बल इसको माना जा रहा है। एंड ए स्पोक्समैन ऑफ अरब, खाली फलस्तीन का नहीं, होल अरब का ये स्पोक्समैन माना जा रहा है। अपोजिशन टू इसराइल, क्योंकि उसने क्या की है,
इसराइल को इसने अपोजिशन की है। ही रिजेक्टेड एक्यूजेशन ऑफ एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ ये था। द एक्यूजेशन इज दैट आई हेट ज्यूज। इसका मेन यही मोटिव था दैट ही हेट ज्यूज। इट इज नॉट कंफर्टेबल दैट दे शो मी एज डेविल एंड an enemy of Israel. I am not a lover of Israel. Of course, I have no reason to be, but I don't hate Jews. The Daresh wrote in Arabic and also support in this. हाँ, actually ये इसे कहने का मतलब ये सब जीविश को हेट नहीं कर रहा था, यानी कि इसको हेट उनके साथ है जिन्होंने उनको वहां नाजायज तरीके से वहां कब्जा किया है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जेविश रिलीजन से इसको नफरत नहीं है। रिलीजन आपको मालूम है कि हम मुसलमान हैं, मगर हमें बाइबल पर अकीदा है। आपको मालूम है कि मुसलमान होके हमें ये एक्सेप्ट करना है कि 4 किताबें हैं गॉड के, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, है ना। बाइबल भी एक है, वो खुदा की किताब है, मगर ये वाली नहीं। अब उन्होंने इसको मॉडिफाई किया बहुत सारा। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं ना, मैंने भी कभी थोड़ा थोड़ा उसमें देखा है, बहुत सारा इस्लाम से मिलता जुलता है, बहुत सारा, मगर चेंज भी हुई है। वही मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि ये एज रिलीजन के खिलाफ ये नहीं था। अकॉर्डिंग टू इस्राइल ऑथर हु नो हिम पर्सनली, दरवेश हिब्रू वाज एक्सलेंट। उसका हिब्रू में भी बहुत महारत थी। हिब्रू इज ए लैंग्वेज है, इट इज ए लैंग्वेज। 4 volumes of his poetry were translated into Hebrew by this, यानी कि इसकी जो है वो हिब्रू में भी ट्रांसलेट किया गया है। In this, the Israeli education minister proposed that 2 of the Darwish's poetry should be included in Israeli high school curriculum. इसराइल के जो स्कूल हाई स्कूल है उसके करिकुलम में रखे गए हैं। प्राइम मिनिस्टर Diaz rejected the proposal on the grounds that Israel was not ready. It has been suggested that the incident had, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, Darwish was a member of Raqqa, the Israeli Communist Party, before joining the Palestinian Liberation. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका एक सेकंड, हाँ, ये मेंबर ऑफ, ये इसका रक्का का मेंबर था वो इस्राएली कम्युनिस्ट पार्टी, मगर इससे पहले कि फिर उन्होंने ज्वाइन किया है इसके साथ, फिर उसने विड्रॉ किया है इससे, ये इंपॉर्टेंट है। इन दिस ही लेफ्ट टू मॉस्को, ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉस्को वो कब चला गया है, ये भी डेट याद रखना है। लेटर ही मूव्ड टू कायरो, ये भी याद रखना है कब। एंड व्हाइल ही वर्कड फॉर अल अहराम डेली न्यूज़पेपर, ये भी याद रखना है। इन बेरट इन ईयर ही एडिटेड मंथली सून फिलिस्तीना, यानी कि फलस्तीन अफेयर्स, एंड वर्कड एज डायरेक्टर इन फलस्तीन रिसर्च सेंटर PLO, यहाँ भी उसने काम की है। एंड ज्वाइनड द ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उसने ज्वाइन किया है। इन द वेक ऑफ लेबनान वा दरवेश रोड पॉलिटिकल पोइम्स, उसने पॉलिटिकल पोइम्स लिखे हैं। दरवेश वॉज इलेक्टेड एज PLO एग्जीक्यूटिव कमिटी इन ईयर, इसको PLO में एग्जीक्यूटिव कमिटी में इलेक्ट किया गया है। इन 1988 ही रोड मैनिफेस्टो इंटेंडेड एज पैलेस्टीनियन पीपल्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसने ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, उसका डेट खास कर रखना है 1988। इन 1993 आफ्टर ओस्लो अकॉर्ड दरवेश रिजाइनेड, ये भी आपको याद रखना है, उसने इससे रिजाइन किया है क्योंकि उन्होंने अकॉर्ड किया है जिस ओस्लो अकॉर्ड से, तो उसी पर उसने रिजाइन किया है। हाँ, थोड़ा आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो ये आथर होते हैं, ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, उनका नजरिया होता है पीस, ये पीस चाहते हैं, मगर वो माहौल होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, दरवेश कॉन्स्टेंटली डिमांडेड ए टफ एंड फेयर स्ट्रेन इन नेगोशिएशन विथ इसराइल, ये यही कह रहा है कि नेगोशिएशन होना चाहिए इसराइल के साथ बस। डिस्पाइट हिज criticism of both Israel and Palestinian leadership, Darwish believed that peace was attainable. ये कह रहा है पीस तो हम चाहते हैं। I do not despair, he told
the Israel newspaper, I am patient and I am waiting for profound revolution in the consciousness of the Israelis, यानी कि उनको ज़मीर बेदार होना चाहिए. The Arabs are ready to accept strong Israel with nuclear arms. All it has to do is open gates for protest and make peace. यानी कि एक कह रहा है हमें क्या है उनके, अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल करेंगे हमें उससे कुछ नहीं है, मगर हमारा जो मुताला है वो यही है कि क्या कहते हैं, हमें पीस होनी चाहिए. तो ये हमारी पोइम है, मगर इस वक्त हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे. हाँ, एनीबॉडी एनी डाउट? 1 second. हाँ, if you have any doubt you can say. If it is not clear to you, you can say okay, thanks, goodbye.